वैसे तो केसर अपने औषधीय गुणों की वजह से काफ़ी फेमस है और प्रेगनेंसी में भी केसर खाने के कई फायदे हैं। और ज़्यादा केसर खाने से आपको और होने वाले बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता ना हो कि कितनी मात्रा में केसर का सेवन करना चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान केसर खाने के फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट दोनों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अब तक कई लोगों से यह सलाह मिल चुकी होगी कि आपको गर्भावस्था में केसर वाला दूध पीना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान केसर वाला दूध पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। या फिर किसी दूसरे तरीके से भी आप केसर का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि केसर खाने से होने वाले बच्चे का रंग गोरा होता है। आप इस बात पर भले ही यकीन ना करती हो, लेकिन प्रेगनेंसी में केसर का सेवन करना बेहद फ़ायदेमंद होता है और यह प्रेगनेंसी से जुड़े कई लक्षणों के साथ डील करने में आपकी मदद करता है। हालांकि कई दूसरी चीज़ों की तरह प्रेगनेंसी में केसर खाने के फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान कितनी मात्रा में केसर का सेवन करना चाहिए, तो वही मैं इस वीडियो में बताऊंगी आप सबको। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में केसर का सेवन करना चाहिए या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, प्रेगनेंसी में केसर का सेवन करना पूरी तरह से सेफ़ है। ये बिल्कुल भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, पूरी तरीके से सेफ़ है, क्योंकि गोल्डन स्पाइस के नाम से मशहूर केसर में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं। केसर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेस को कम करता है और मूड स्विंग्स की समस्या को दूर करता है। किसी भी तरह के दर्द या तकलीफ को दूर करने में काफ़ी मदद करता है केसर वाला दूध। हालांकि प्रेगनेंसी में केसर यूज़ करते वक्त आपको कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि केसर बहुत महंगा आता है, इसलिए इसमें काफ़ी मिलावट भी होती है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे केसर मिलते हैं, असली या डुप्लीकेट हमें पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए आप ओरिजिनल केसर को ही अपनी डाइट में शामिल करें। लिहाजा शुद्ध केसर की पहचान करने के बाद ही इसका आप सेवन करें। साथ ही ज़्यादा केसर यूज़ करने से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसके लिए इसको लिमिट मात्रा में ही अपने डाइट में आप शामिल करें। इसलिए 2 या 3 रेशे से ज़्यादा केसर यूज़ ना करें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब केसर के जो दाने होते हैं, रेशे होते हुए 2 या 3 रेशे से उससे ज़्यादा आप इसको अपनी डाइट में शामिल ना करें। साथ ही केसर का सेवन प्रेगनेंसी की 3 महीने के बाद से ही करना शुरू करें। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं आप, उसके 3 महीने बाद केसर का जो वाला दूध है उसको आप अपनी डाइट में शामिल करें। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में केसर का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी महिलाओं का हार्ट रेट करीब 25% तक बढ़ जाता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होने लगता है। प्रेगनेंसी अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रीक्लेम्पसिया की भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में केसर, जिसमें पोटेशियम और क्रोसेटिन होता है, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। लिहाजा प्रेगनेंसी में केसर का सेवन करना फ़ायदेमंद हो सकता है, मतलब कि मूड स्विंग की समस्या भी दूर होती है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में हार्मोन से जुड़े कई तरह के बदलाव आते हैं और इस बदलाव के चलते आपकी फीलिंग्स और मूड पर सीधा असर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही समय में गुस्सा भी आए और खुशी भी महसूस हो और इमोशनल भी फील हो रहा हो। ऐसे में समय में केसर आपकी मदद कर सकता है। केसर एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है, जो ब्रेन में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। साथ ही केसर के सेवन से सेरोटोनिन नाम के हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है, जो स्ट्रेस को कम कर मूड को बेहतर बनाने के काम करता है। तो इसलिए केसर को आप अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करें। सिकनेस की समस्या दूर होगी, पाचन तंत्र आपका मजबूत बना रहेगा और कुछ किसी किसी को क्रैम्प्स की दिक्कत होती है, वो दिक्कत भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। मतलब बहुत सारे फ़ायदे होते हैं केसर वाले दूध को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे ना, काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। अब प्रेगनेंसी में केसर के
नुकसान भी होते हैं। इसके फ़ायदे तो आपको बता दिए कि किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कितना इसको अपनी डाइट में शामिल करना, वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अब चलते हैं इसके नुकसान की तरफ, मतलब कि इसके इतने फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी होते हैं। तो प्रेगनेंसी में केसर के नुकसान। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वैसे तो केसर कई तरह से फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर हाई डोज में सेवन किया जाए तो होने वाले माँ के लिए कई तरीके से नुकसानदेह भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा केसर का सेवन करने से गर्भाशय में संकुचन का खतरा हो सकता है, जिससे कई तरह के साइड इन्फेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहला, मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि केसर की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और इस वजह से गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शंस यानी संकुचन होने लगता है। ऐसे में अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में बहुत ज़्यादा केसर का सेवन किया जाए तो मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी में आप कम से कम जो स्टार्टिंग की जो 2 या 3 महीने होते हैं उस समय आप केसर का सेवन ना करें। 3 महीने होने के बाद फिर 2 या 3 रेशे ही अपने डाइट में आप शामिल करें, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना करें। इसलिए प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही यानी 3 से 6 महीने के दौरान ही केसर का सेवन शुरू करना चाहिए, और वो भी अपने डॉक्टर की राय से। आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिर आप उसको अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। क्या पता आपकी बॉडी को वो दूध सूट करे या केसर सूट करे या नहीं, तो इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही इसको अपने डाइट में आप शामिल करें। वहीं बार बार उल्टी भी आ सकती है। अगर आप ज़्यादा ही अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो इससे आपको बार बार उल्टी भी आ सकती है। अगर आपको केसर का सेवन करने के बाद उल्टी आ रही है तो आपको केसर का सेवन बंद कर देना चाहिए, उसको अपने डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। वहीं कहीं को एलर्जी का खतरा भी बना रहता है, जैसे केसर को खाने के बाद एंजाइटी यानी बेचैनी महसूस होने लगती है, तो कुछ का जी मिचलने लगता है, किसी का सिर दर्द होने लगता है या फिर मुंह सूखने लगता है। अगर ऐसा है तो आपको केसर का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए। एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिर ही उसको अपनी डाइट में आप शामिल करें, क्योंकि मैंने जैसे कि ऊपर बताया कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और प्रेगनेंसी का जो ऐसा टाइम है ना, इस टाइम में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे हार्मोन्स बदलाव होते हैं हमारी बॉडी में। तो इसलिए कुछ भी अगर आप स्टार्ट कर रही है, कुछ भी चालू कर रही हैं अपनी डाइट में या फिर कुछ भी, तो आप अपने डॉक्टर की राय लें, फिर ही आप अपनी डाइट में कुछ भी चीज़ें ऐड करें। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।